आज 2 अक्टूबर है। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के रहने वाले थे। वो पोरबंदर रियासत के राजा के दरबार में दीवान थे। उनकी माँ धार्मिक विचार की महिला थीं, जिन्हें पूजा पाठ से काफ़ी लगाव था और अक्सर वो मंदिर जाया करती थीं। इसमें शक नहीं कि मोहनदास एक अमीर उच्च घराने में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी माँ ने मोहनदास करमचंद गांधी को हिंदू परंपराओं और नैतिकताओं की उनको अच्छी सीख दी थी। उनकी माँ ने उनको हमेशा शाकाहारी रहने की हिदायत दी थी। माँ ने ही उन्हें धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसा का भी पाठ पढ़ाया था। लेकिन युवा मोहनदास करमचंद गांधी ने इन परंपराओं को दरकिनार कर शराब पीने लगे, मांस का सेवन करने लगे। लेकिन गांधी समझते थे कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है और अपने अंदर सुधार लाने के लिए उनके अंदर इच्छा रहती थी और हर गलत काम पर वो प्रायश्चित करते थे। अपने पिता की मृत्यु पर वो अपने आप को अभागा मानते थे। अपने व्यवहार पर वो काफ़ी व्यथित भी हुए थे। उन्हें काफ़ी पछतावा भी था। हुआ ये कि वो अपने पिताजी को मृत्युशैया पर छोड़कर अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई के पास चले गए थे। अपने पिता की मौत के वक्त उनके पास न होने पर गांधी जी ने कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा था और खुद को अभागा मानता था। जब मैंने उन्हें मृत देखा तो ये सोचा कि अगर वासना मुझ पर हावी न हुई होती तो मेरे पिता ने मेरी बाहों में दम तोड़ा होता। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी मोहन करमचंद के ख्याल। बम्बई के भावनगर कॉलेज में पढ़ाई की। आगे लंदन के मशहूर इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की। लंदन में वो पूरी तरह से पश्चिमी रंग में रंग गए, लेकिन लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेरणा से वो अपनी जड़ों, जैसे उनकी माँ ने बनाया था, लौट सके। कानून की पढ़ाई कर भारत लौटे, लेकिन यहाँ वो अपना पहला मुकदमा हार गए। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में जब वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे तो एक अंग्रेज ने सामान समेत उन्हें कंपार्टमेंट से बाहर फेंकवा दिया। आत्मसम्मान पर आघात होने पर उन्होंने वहीं पर इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और शुरू हुई हिंदुस्तान के आज़ादी की कहानी। इस आज़ादी की यात्रा में चलते हुए कई लोग उनके साथ जुड़े। कई बार जेल जाना पड़ा, आलोचनाओं को बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन वो चलते रहे और धीरे धीरे गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने पहचाने जाने लगे। अमृतसर में जनरल डायर ने 20,000 लोगों की भीड़ पर गोली चलवाई, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए और 1300 से अधिक लोग जख्मी हुए। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, फिर नमक सत्याग्रह और फिर 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दीं और 1947 में भारत को आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी 1947 में जरूर मिल गई थी, लेकिन भारत के बंटवारे ने भारत को हिला कर रख दिया था। यह बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था। बंटवारे की वजह से बड़े पैमाने पर हत्याएं और खून खराबा हुआ। इससे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग प्रभावित हुए। दिल्ली में रह रहे मुसलमानों की हिफाजत का गांधी ने बीड़ा उठाया। जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे और वहीं दिल्ली में रहना चाहते थे, उनके हक के लिए अनशन करना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की हिफाजत के लिए उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सवाल बनकर उभरा। इसी दौरान एक दिन जब वो दिल्ली के बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे, एक हिंदू कट्टरपंथी ने गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दीं और इस तरह से गांधी का अंत हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, जय भारत।